जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, कल की डेट से आईटीआई छात्रों का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है और बहुत सारे छात्रों का ये कहना था कि चित्र से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो नीमी क्वेश्चन बैंक से मैच कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, नीमी क्वेश्चन बैंक से जितने भी यहाँ पे चित्र वाले प्रश्न हैं, मैं सभी प्रश्नों को यहाँ पे कवर किया हूँ जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप इन वीडियो को एक बार ज़रूर देख कर जाइएगा। और इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो चित्र वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका तो मैंने अलग से वीडियो बना रखा है जो आपको चैनल पे मिल जाएगा। आपको वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं क्वेश्चन संख्या 45 से। इससे पहले कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे अपलोड है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, विद्युत सामग्री का नाम क्या है। ये जो आपको देखने को मिल रहा है फिगर में, ये किस चीज़ का फिगर है? तो इसको बोला जाता है एडिशन स्क्रू प्रकार का होल्डर। जो कि यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है ये एक तरह से कटा हुआ भाग है जो कि चूड़ीदार है। तो इसको बोला जाता है एडिशन स्क्रू प्रकार का होल्डर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है। ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये किस चीज़ का सिंबल बनाया गया है? तो साथियों, इसको बोला जाता है प्लग और सॉकेट। ये आपका प्लग और ये आपका सॉकेट। तो ये जो होता है प्लग और सॉकेट के नाम से जाना जाता है। लिंक तो अलग चीज़ होता है, फ्यूज का आपने देखा ही होगा। और पुल जो फ्यूज होता है ये तो अलग होता है। बाकी यहाँ पे हमारा जो बचता है डी ऑप्शन, तो हमारा यहाँ पे प्रश्न के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप फिगर को ध्यान से देख लीजिएगा। ऐसा जब यहाँ पे आपको फिगर देखने को मिले तो प्लग और सॉकेट आप करेक्ट आंसर मारिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था फ्यूज कौन से प्रकार का है। ये जो आपको देखने को मिल रहा है एक यहाँ पे फ्यूज का ये सिंबल है और ये पूछा जा रहा है किस प्रकार का फ्यूज है। तो इसको हम HRC फ्यूज के नाम से जानते हैं, जिसका पूरा नाम होता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। क्लियर है? आगे देखिए, अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का स्विच सॉकेट में उपयोग करते हैं। यहाँ पे आपको बल्ब देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सप्लाई जो है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की दिखाई जा रही है और यहाँ पे जो है एक स्विच का इस्तेमाल किया गया है और इसी को ये पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार का स्विच है। तो इसको साथियों बोला जाता है टू वे स्विच। क्या बोला जाता है? टू वे स्विच बोला जाता है। और यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर, दो टू वे स्विच। इसमें दो यहाँ पे स्विच है, पहला आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, दूसरा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये दो है, ये ध्यान रखिएगा, टू वे स्विच के नाम से ये जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आरेख का क्या नाम है। ये जो यहाँ पे आरेख बनाया गया इसका नाम पूछा जा रहा है कि इसको किस नाम से जाना जाता है। पहले तो मैं आपको बता दूं, आप देखे होंगे जो यहाँ पे वायरिंग करते हैं, जितने भी लोग वायरिंग करते हैं पहले डायग्राम बनाते हैं और उस हिसाब से एक तरह से वायरिंग करते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये लेआउट है। क्या है? लेआउट है किसका? सर्किट डायग्राम का। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो देखने को मिलता है परिपथ आरेख, ये आपका प्रश्न के अनुसार बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको परिपथ आरेख मतलब सर्किट डायग्राम के नाम से जाना जाता है, नोट कर लीजिएगा। बाकी स्थापना योजना अलग चीज होती है। मान लीजिए कोई विद्युत आपके घर में सप्लाई नहीं आ रही है तो आप उसके लिए स्थापना कराते हैं, वहाँ पे आप वायरिंग कराते हैं, अलग अलग चीज़ें वहाँ पे फिट कराते हैं। बल्ब कहाँ पे होगा और फैन कहाँ पे होगा, लाइटें कहाँ कहाँ लगेगी, तो वो स्थापना आरेख के अंतर्गत आता है। और लेआउट आरेख, तो लेआउट आरेख जो होता है एक तरह से चार्ट की तरह होता है। वहाँ पे हर एक चीज़ दर्शाई जाती है कि पंखा जो है वो यहाँ पे ही लगेगा और बल्ब यहाँ पे लगेगा। एक तरह से उसमें क्या होता है कि चित्र के अनुसार दर्शाया जाता है, तो वो अलग चीज़ होता है। वायरिंग जो आरेख होता है इलेक्ट्रीशियन वाले ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो सर्किट डायग्राम है ये आपको फिगर में देखने को मिल रहा है, एक छोटा सा सर्किट है, इसका ये डायग्राम बनाया गया है। तो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि
विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है? ये जो आपको देखने को मिल रहा है फिगर, इसका नाम पूछा जा रहा है कि इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसको साथियों बोला जाता है सीधे प्रवेश के साथ लौह संयोजन। आपने इसको कहाँ पर देखा होगा? मैं आपको बता दूं, आपने हीटर देखा होगा। हालांकि हीटर में तो आपका छोटा वाला होता है, जो पुराना प्रेस होता था स्त्री प्रेस, उसमें आपने इसको जरूर देखा होगा। ये जो होता है एक तरह से ये प्लग का काम करता है। तो ये आपका होता है सीधे प्रवेश के साथ लौह संयोजन। ये जो होता है चिकनी मिट्टी का होता है साथियों, जैसा फ्यूज आपने देखा होगा उसी प्रकार देखने को मिलता है। तो ये इसको बोला जाता है सीधे प्रवेश के साथ लौह संयोजन। ये आयरन कनेक्टर इसका यहाँ पे इंग्लिश में बोला जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है सामग्री प्रतीक का नाम क्या है? ये जो आपको सामने देखने को मिल रहा है ये एक सिंबल है और इसका यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोला जाता है बहुस्थिति एकल ध्रुव स्विच। ठीक है, मतलब मल्टी पोजिशन स्विच सिंगल पोल। ये आपका यहाँ पे दिया गया है डी ऑप्शन, ये सही हो जाएगा। ये जितने भी फिगर वाले चीजें इसको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान रखिए कि हाँ ये जो यहाँ पे फिगर है और इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसको बोला जाता है बहुस्थिति एकल ध्रुव स्विच। आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है कि यह प्रतीक क्या दर्शाता है? ये जो 8 की तरह यहाँ पे बनाया गया, इसको लेकर ये प्रश्न बनना है कि इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसको साथियों क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है छत का पंखा। ये जो आपको सिंबल देखने को मिल रहा है ये छत का पंखा का है, जिसको हम सीलिंग फैन के नाम से जानते हैं। बाकी मेज पंखा का तो अलग होता है। सीलिंग फैन में कभी कभी आपको देखने को मिलता है कि ऐसे जो होता है डंडा भी यहाँ पे इस तरह यहाँ पे एरो की तरह हो जाता है, तो वो भी सीलिंग फैन का ही है। और 8 की तरह भी बना दिया जाता है तो भी आपका सीलिंग फैन का ही होगा। बाकी ब्रैकेट फैन का तो अलग होता है, निकास फैन का अलग सिंबल होता है। हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीलिंग फैन छत का पंखा, जो कि ये फिगर आपको देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है रिले का नाम क्या है? ये जो आपको सामने जो देखने को मिल रहा है एक रिले का ये फिगर है और इसका आपसे नाम पूछा जा रहा है कि इसको किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों इसको बोला जाता है ड्राई रीड रिले। क्या बोला जाता है? ड्राई रीड रिले। नाम ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका जो दिया गया ऑप्शन बी ये करेक्ट आंसर आपका होगा। आवेग रिले तो अलग होता है, इस तरह आपको नहीं देखने को मिलेगा। और विद्युत जो चुंबकीय रिले होता है उसका तो काफ़ी इजी होता है। हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रिले का प्रकार क्या है? यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे रिले है। अब ये कौन सा रिले, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। जी हाँ, मतलब विद्युत चुंबकीय रिले। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो दिया गया है ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय रिले। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है कि वायरिंग सर्किट का अनुप्रयोग क्या है? यहाँ पे देखिए वायरिंग यहाँ पे है और इसका सर्किट यहाँ पे तैयार किया गया। अब ये किस प्रकार का है, इसमें क्या चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, इससे संबंधित ये प्रश्न है। तो इसमें देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो एक लैंप यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है और एक तरह से इसमें दो लैंप है, एक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है और एक आपका लैंप यहाँ पे, और ये यहाँ पे स्विच लगा है और यहाँ पे आपका ऑन ऑफ का सिस्टम यहाँ पे दिया गया है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन को देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया एक लैंप उज्ज्वल और दो लैंप मंद संचालन, ये आपका यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ही यहाँ पे फिगर में देखने को मिल रहा है। दो आपको यहाँ पे लैंप देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आपको इसमें जो कि सिंगल वे स्विच भी देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आपका जो है ऑन ऑफ का सिस्टम भी दिया गया है, खुला परिपथ और बंद परिपथ का। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन को करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है पृथ्वी प्रतिरोध माप की कौन सी विधि यहाँ पे संचित है? जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जब यहाँ पे भूमिगत जब चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है इसको बोला जाता है भूमिगत का पतन। जी हाँ, यहाँ पे आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी, यहाँ पे विभव का पतन
और यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो दिया गया है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विभव का पतन इसको बोला जाता है। फिगर को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि परावर्तक का नाम क्या है। ये जो आपको देखने को मिल रहा है सिंबल एक परावर्तक का है, पर ये कौन से परावर्तक का है ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसको साथियों बोला जाता है परवैलिक प्रकार का। जी हाँ, परवैलिक टाइप का। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी दिया गया है ये आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा फिगर को। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है लैंप का नाम क्या है। लैंप आपने कई प्रकार का देखा होगा। अब ये लैंप देखिए थोड़ा सा इसका जो यहाँ पे लंबाई है वो काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये किस प्रकार का लैंप है, इसको किस प्रकार के लैंप के अंतर्गत जाना जाता है। तो ये एम ए प्रकार का जो कि MPMV दीपक लैंप है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन दिया भी गया है, ये आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। MA प्रकार HPMV दीपक, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा क्योंकि ये लंबा है। MAT प्रकार का अलग होता है, HT यहाँ पे धातु दिया गया अलग होता है, और भी बहुत सारे इसके प्रकार होते हैं। तो ये अलग अलग है। हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संट प्रतिरोध सामग्री का नाम क्या है। ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये संट प्रतिरोध सामग्री है और इसका नाम पूछा जा रहा है कि इसका नाम क्या है, ये किस प्रकार का है, तांबा का है या यूरेका का है या नाइक्रोम का है या मैग्नाइन का है। तो यहाँ पे आपका जो सही हो जाता है वो साथियों डी ऑप्शन सही हो जाता है। ये किसका है, मैग्नाइन का है। प्रैक्टिकली आपने देखा होगा तो आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। चित्र में आप क्या पहचानेंगे, आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये तो केवल यहाँ पे वाइट देखने को मिला है, लेकिन आप रियल में देखेंगे तो आप यहाँ पे कहेंगे हाँ बिल्कुल ये मैग्नाइन का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है किस प्रकार का वाट मीटर है। ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये एक वाट मीटर का यहाँ पे है। अब ये किस प्रकार का है, तो साथियों इसको यहाँ पे बोला जाता है दो अवयव 3 कला वाट मीटर, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 अवयव 3 कला वाट मीटर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यंत्र का नाम क्या है। ये जो आपको सिंबल देखने को मिल रहा है एक ये यंत्र का है। अब इसमें देखिए एक यहाँ पे सुई है, जो यहाँ पे अलग अलग जो खांचे बनाए गए उसको इंडिकेट करके कुछ यहाँ पे बताने का जिक्र किया जा रहा है। तो ये जो सिंबल है पहले ये जान लीजिए ये किसका है, तो इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट उपकरण। जी हाँ, यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही होगा, एब्सोल्यूट उपकरण इसको बोला जाता है। फटाफट मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे जो चित्र वाले क्वेश्चन है ये ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यंत्र का प्रकार नाम है। ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है ऐसा, तो ये आकर्षण प्रकार का चल लव है, मतलब कि मूविंग ये जो है आपका आयरन है। तो हम यहाँ पे पहला ऑप्शन सही मारेंगे क्योंकि इसमें साफ तौर पे लिखा गया है आकर्षण प्रकार चल लव। ये आपका पहला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विद्युत इस्त्री के भाग का नाम क्या है। ये जो है आपका प्रेस जिसको बोला जाता है वो प्रेस है। अब ये पूछा जा रहा है कि ये जो भाग है, जो ये चीज़ है, इसको किस नाम से जाना जाता है। तो ये तो नीचे वाला हिस्सा है जो हीट होता है, पर ये इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोला जाता है सोल प्लेट। क्या बोला जाता है, सोल प्लेट बोला जाता है। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सोल प्लेट। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है। ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये शीतलन विधि है, पर ये कौन सी विधि से ये शीतलन किया जा रहा है ये इसमें यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसको बोला जाता है तेल प्राकृतिक ठंडा। जी हाँ, आयल नेचुरल कूलिंग इसको बोला जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम क्या है। ये पावर ट्रांसफार्मर में एक ये पार्ट होता है, इसका यहाँ पे पूछा जा रहा है इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसको साथियों बोला जाता है बुकॉज रिलो। जी हाँ, बुकॉज रिले, जो कि यहाँ पे आपको डी ऑप्शन जो देखने को मिलता है ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुकॉज रिले। नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का नाम क्या है। ये जो आपको देखने को मिल रहा है एक चीज ट्रांसफार्मर है। अब इस ट्रांसफार्मर को किस नाम से जाना जाता है,
तो ये है वायु कोर ट्रांसफार्मर। जी हाँ, एयर कोर ट्रांसफार्मर के नाम से जाना जाता है। ये आपका पहला ऑप्शन सही होगा, वायु कोर ट्रांसफार्मर। क्लियर है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है ट्रांसफार्मर का नाम क्या है। ये भी एक ट्रांसफार्मर का ही यहाँ पर पार्ट बनाया गया है, पर ये किस ट्रांसफार्मर का है। तो इसको यहाँ पे बोला जाता है कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर। यहाँ पे आपका साथियों बी ऑप्शन सही होगा, कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर। ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।